हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे। लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि एक बहुत ही खास ट्रांजिट के बारे में मैं लेके आई हूँ। जी हाँ, ट्रांजिट के रेगुलर वीडियो जो हैं एस्ट्रो टैरो रीडिंग्स की फॉर्म में मैं लेके आती रहती हूँ। और यहाँ पे ये वीडियो रहने वाला है पाइसियंस के लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए 11 मार्च के बाद में उनकी लाइफ में क्या बदलाव आने वाले हैं, 180 डिग्री बहुत स्ट्रॉन्ग चेंजेस जो आप फील करने वाले हैं। क्योंकि गुरु का ट्रांजिट तो चेंज नहीं हो रहा है, गुरु हैं तो मिथुन राशि में ही, लेकिन गुरु रेट्रो थे। ठीक है, तो एक घर पीछे का प्रभाव दे रहे थे, तो अब जो है अपने ही घर का प्रभाव देंगे। यानी कि आपके हिसाब से, आपकी कुंडली के हिसाब से आपके चौथे भाव में गुरु जो है मार्गी होने जा रहे हैं। और अब आप कहेंगे कि कोई ग्रह मार्गी होता है, यानी कि डायरेक्ट होता है, रेट्रो होता है, तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो उसका इम्पैक्ट भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो 2 पार्ट में है। पहले हम टैरो से देखेंगे और उसके बाद में हम डायरेक्ट ट्रांजिट से आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं और किस तरह से आपकी लाइफ में चीज़ें जो है स्टक हो गई होंगी, स्टक एनर्जीज बहुत हो गई होंगी, हर जगह स्टकनेस आपको फील हो रही होगी। और किस तरह से जो है मार्गी गुरु, जो कि आपकी राशि के खुद के स्वामी हैं, ठीक है, वो किस तरह से आपकी हेल्प करने वाले हैं। और यहाँ पे आप इसको चंद्र राशि से देखिएगा, जो भी आपका मून साइन है या फिर अपनी लगन राशि से देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि 11 मार्च के बाद क्या चेंजेस आने वाले हैं गुरु के डायरेक्ट होने से, मार्गी होने से पाइसियंस की लाइफ में। यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पे है डेथ का कार्ड है, पेज ऑफ पेंटिकल्स है। पेंटिकल्स का मामला बहुत ज़्यादा है यहाँ पे ना। ओहो, क्या बात है, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जो कुछ भी है ना, वो फाइनेंसेस के रिगार्डिंग कहीं ना कहीं बेटर फाइनेंसेस में यहाँ पे देख पा रही हूँ। और एक और लेते हैं लास्ट, तो यहाँ पे है 6 ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले ना एनर्जी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कार्ड्स जो है ना पूरी कहानी बताते हैं हमें, वो एक पार्ट नहीं बताते, वो कभी भी आपका प्रेजेंट नहीं बताएंगे। और ऐसा नहीं है कि पास्ट ना बताएं, तो प्रेजेंट के साथ पास्ट भी आएगा। यहाँ पे ना क्या रहा है कि जुपिटर रेट्रो हुए थे 11 नवंबर 2025 को। ठीक है, 2025 11 नवंबर से ना आपने अपनी लाइफ में ऐसी चीज़ें फील की होंगी कि सब कुछ रुक गया है, ठहर गया है, स्टक हो गए हैं, किसी जॉब में स्टक हो गए हैं, सैलरी नहीं बढ़ पा रही है, लाइफ आगे नहीं बढ़ पा रही है, कुछ चीज़ें हो नहीं पा रही हैं कंस्टेंट एफर्ट के बाद भी। ठीक है, और कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, मतलब आप काम कर रहे हैं, अंधे कुएं में डाल रहे हैं। और यही फर्क होता है जब जुपिटर जैसा जो प्लैनेट है वो रेट्रो होता है, क्योंकि जुपिटर जो है आपके गुरु भी हैं, टीचर भी हैं, मेंटोर और गाइड भी हैं, आपका नॉलेज भी है, ज्ञान और आपका विजडम है, आपकी एजुकेशन है। एजुकेशन फील्ड में भी आपको ना कन्फ्यूज़न रहा होगा, क्या करूं क्या नहीं करूं, पढ़ाई कर रहा हूं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। आपके बच्चों का कारक है, आपके बच्चों की लाइफ में ऐसा हो सकता है। आपके हस्बैंड का कारक है, तो उनकी लाइफ बिल्कुल स्टक हो गई होगी। मैरिज के प्रपोजल्स आ रहे होंगे तो बातें आगे नहीं बढ़ रही होंगी, क्योंकि मैरिज के कारक भी जुपिटर हैं। और डाइजेशन के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं आप लोगों को। और यहाँ पे आपकी प्रोस्पेरिटी जो है उसको बढ़ाना, आपका नेम फेम और एक्सपेंशन करना, हर चीज़ को बढ़ाना, मैच्योर करना, लक फैक्टर इंक्रीज करना आपकी लाइफ में, ये सारा बृहस्पति का ही डोमेन है। आपको रिस्पेक्ट मिलना, तो हो सकता है कि आपको रिकग्निशन ही ना मिल रही हो, आपसे काम कराया जा रहा हो, डबल काम कराया जा रहा हो, डबल शिफ्ट में आप काम कर रहे हो, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर हो, लेकिन उसका रिकग्निशन आपको ना मिल रहा हो और आपको समझ ना आ रहा हो। ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि भैया ये तो रेट्रोग्रेड जुपिटर की वजह से हो रहा था। और लाइफ में एक जो ठहराव है वो भी जुपिटर लेके आते हैं। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड होके क्या हुआ है ना कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो बहुत हुई है इस टाइम पे, कुंडलिनी अवेकनिंग, ठीक है, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन तो दिख रहा है यहाँ पे कि ट्रांसफॉर्मेशन लेके आएगा, लेकिन ये अंदरूनी बदलाव होते हैं जो बाहर जाके नहीं दिखते हैं एकदम से, बाहर तो बहुत देर के बाद दिखते हैं। इवन कि आपको भी ये महसूस करने में बहुत टाइम लग जाएगा कि मुझे उस टाइम पे कुंडलिनी अवेकनिंग हुई थी, अच्छा वो मुझे पहले ग्लिम्पसेस मिली थी अवेकनिंग की, ओके, तो मुझे भी बहुत देर बाद पता चला था जब मुझे ये सब हुआ था।
मुझे भी काफ़ी महीनों बाद पता चला था कि मैं किस चीज़ से गुजरी हूँ। डार्क नाइट ऑफ द सोल हो सकता है कि सब कुछ अंधेरा, काला, होपलेस और हेल्पलेस लगे एकदम से। तो मैं जानती हूँ कि 11 नवंबर से ना सब कुछ ठीक होते हुए ऊपर सरफेस लेवल पे अंदरूनी इस तरह के परिवर्तन आप लोगों ने महसूस किए होंगे। और क्योंकि आप लोगों की 7.5 भी है तो शनि अलग से आपको सैंडविच बनाए हुए हैं, ठीक है। आपकी मतलब ना यहाँ पे शनि भी रेट्रो रहे हैं, उससे पहले जुपिटर भी रेट्रो रहे हैं, ठीक है। शनि की आपकी 7.5 है, वो भी पीक फेज में। तो आपकी जो चर्निंग है वो मैक्सिमम हो रही है इस टाइम पर। आपको एक मैच्योर सोल टाइप बनाया जा रहा है। और यहाँ पे ना आपको, आप स्पिरिचुअल तो बहुत हैं, आपके हाथ में प्रॉब्लम पैसेज यही है, पर आप प्रैक्टिकल नहीं है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर का रेट्रोग्रेड होना, उसी टाइम पे शनि भी रेट्रोग्रेड थे पिछले साल, और शनि की 7.5 तो चल ही रही है आपकी काफ़ी सालों से। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें ना आपको प्रैक्टिकल बता रही हैं। शनिदेव आपको बता रहे हैं कि इमेजिनेशन की दुनिया से काम नहीं चलता है, जो मन में आपकी एक दुनिया है उसको इस प्रैक्टिकल दुनिया से दूर रखिए। तो इस तरह के चेंजेस आपने फील किए होंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कोई हेल्थ का इशू भी आपको होगा इस टाइम पे, या रहा होगा इस टाइम पीरियड में, या कोई आपने पैसे को लेके कोई गलत डिसीजन किया है, कोई पैसा खर्च किया है, पैसा खराब किया है, गलत जगह पे पैसे का इन्वेस्टमेंट हो गया है। लेकिन अब गुरु क्योंकि मार्गी हो गए हैं तो बहुत सारी चीज़ों में आपको समाधान मिलेगा। एक तो यहाँ से ना इसका क्लोजर मिलेगा कि चीज़ें हो क्या रही हैं, कैसे हो रही हैं। अगर इतना सारा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, घबराहट, फ्यूचर को लेके बिल्कुल अंधेरा अंधेरा लग रहा है तो क्या है, क्योंकि दोनों ही कार्ड की इंटेंसिटी देखिए। एक इंसान के ईगो के पूरे खोल को तोड़ के ना, जिसको बोलते हैं, उसको पूरा वल्नरेबल बना के एक नया इंसान बनाना, आपको यहाँ से निकाल के ना यहाँ पे लाइफ के स्टेज पे लेके जाना है बृहस्पति ने। क्योंकि नेम फेम बिना बृहस्पति के कभी मिलता ही नहीं है। सो अगर आप किसी पोजीशन पे जाना चाहते हैं, ठीक है, आप नेम फेम चाहते हैं, आप रिकग्निशन चाहते हैं, और आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप स्टेज पे कुछ करते हैं, आप सोशल मीडिया का कोई काम देखते हैं, या आपका जॉब इस तरह का है कि जिसमें काफ़ी पब्लिक इंटरेक्शन है, और आपको ऐसा लग रहा होगा काफ़ी महीनों से कि मेहनत कर रहा हूँ, अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन चीज़ें मेरे हाथ से फिसलती जा रही हैं। तो वही नेम फेम, वही रिकग्निशन इस टाइम पे होगा। वो जो मैंने बोला था कि रिश्ते आ रहे होंगे, प्रपोजल आ रहे होंगे मैरिज के, लेकिन वहाँ पे बात नहीं बन रही होगी, तो वो प्रपोजल जो है अब शादी में कन्वर्ट होंगे। ये शादी का कार्ड होता है क्योंकि 6 नंबर जो है वीनस का आशीर्वाद है। और लव लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही थी अब तक तो वो रिजॉल्व होगी यहाँ पे। और अगर लव मैरिज है और घर वाले ही अगेंस्ट थे इस लव मैरिज के, तो घर वाले आपका साथ देंगे। एजुकेशन के फील्ड में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, किसी नई जगह पे एडमिशन लेना, इवन कि फॉरेन जाना चाहते हैं अगर, और फॉरेन में पढ़ाई करना चाहते हैं तो इस टाइम पे बहुत अच्छा है। वीज़ा के लिए, पीआर के लिए अप्लाई किया हुआ है तो इस टाइम पे लग जाएगा। और अब तक ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ रही होंगी, खासकर आपको ना डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग, डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, डॉक्यूमेंट्स गलत हैं, उन पे सिग्नेचर गलत जगह पे हो गए हैं, गलत जगह पे गलत ईमेल पहुंच गया है, तो इस तरह की चीज़ें आपको पेश आ रही होंगी कि समझ नहीं आ रहा है कि रीज़न क्या बन रहा है, लेकिन चीज़ें रुकी हुई हैं। तो इस तरह का एनर्जी अगर आपका है तो आप इसको क्लेम कर सकते हैं। तो कुछ ना कुछ अवार्ड और रिवॉर्ड भी इवन आपको ना ये बृहस्पति दिला सकते हैं, खासकर आपकी एजुकेशन में और खासकर आपके वर्क प्लेस पे। सो प्रमोशन तो डेफिनेटली यहाँ पे है ही है, और पैसा बनाने के नए नए तरीके और पैसे को बढ़ाने के तरीके, और फॉरेन से रिलेटेड कोई काम करके, फॉरेन कंपनी में काम करके, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ काम करके, या फॉरेन क्लाइंट्स के साथ काम करके भी आपको इस टाइम पे पैसा आ सकता है। बहुत बहुत बढ़िया है, और बहुत बहुत मेहनत ही टाइम आपसे कराएगा। और यहाँ पे ना बहुत मेहनत आपने की है, जो आपने बहुत सारी मेहनत की है ना, और जो आपको ऐसा लगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ और कुएं में डल रही है सारी की सारी, उसका फल यहाँ पे मिलता हुआ आपको मैं देख रही हूँ। जो दिन रात आकर के आपने मेहनत की है, महीने साल बीत गए हैं, 7.5 का जो फेज शुरू हुआ है आप लोगों का, पहला दूसरा, उसमें जो आपने इतने साल घिस घिस के मेहनत की है ना, और आपको लग रहा है रिजल्ट तो नदारद है, तो वो रिजल्ट अब मिलना शुरू होगा। यहाँ पे गुरु के मार्गी होने से बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी, जॉब मिल सकती है, जॉब पे, वर्क प्लेस पे अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो ठीक होगी, हेल्थ के रिगार्डिंग कोई इश्यूज है तो वो ठीक होंगे, घर में किसी की हेल्थ अगर ख़राब है तो हो सकता है, अगर तो उनकी हालत इतनी ख़राब है और उनकी एज बहुत ज़्यादा है तो हो सकता है उनको मुक्ति मिल जाए, और हो सकता है तो उनको जो है लॉन्जिविटी बढ़ जाए और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। किसी भी तरह के कोर्ट केसेस हैं, लिटिगेशन है, हस्बैंड वाइफ के डिवोर्स, सेपरेशन, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, तो वो रिजॉल्व होंगे इस टाइम पे। और आपस में प्रेम प्यार से सौहार्दपूर्ण रहने का बहुत अच्छा कार्ड है ये। परिवार के साथ एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए मुझे आप दिख रहे हैं, और चीज़ों का रिकवरी मैं यहाँ पे देख रही हूँ।
आपको रिकग्निशन मिलेगा अपने काम का। यहाँ से भी रिकग्निशन है, नेम फेम है, यहाँ से भी रिकग्निशन है, परिवार का सपोर्ट, कुलीग्स का सपोर्ट, बॉस का सपोर्ट, क्योंकि जो ये हैं गुरु जो हैं आपकी अथॉरिटी भी हैं, आपके टीचर भी हैं, गुरु भी, आपसे ऊपर के लोग हैं, कुछ लोग फादर भी मानते हैं, ठीक है। तो फादर फिगर, ये सब लोग जो है ना आपको एकदम से सपोर्ट करना शुरू होंगे, जो कि आपके अगेंस्ट हो रहे होंगे, अब तक आपने फील किया होगा। सो बहुत ही बढ़िया है, आई मीन बहुत बढ़िया है, बहुत बहुत फ़ायदा उठाइएगा, कुछ नया सीखने की कोशिश कीजिएगा। जुपिटर मार्गी हैं, तो अगर आप कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन ले लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। जिस फील्ड में आपकी शिक्षा है उसी फील्ड में आपका करियर होगा। बच्चे को आप विदेश भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं। घर से दूर जाने की पॉसिबिलिटी बनती है, चाहे वो ट्रांसफ़र के थ्रू है, चाहे वो पढ़ाई के थ्रू है, चाहे वो जैसे भी है, तो घर से दूर जाने का एनर्जी बनता है, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल रहेगा आप लोगों के लिए। अब मैं आपको समझाऊंगी डायरेक्ट ट्रांजिट पे कि किस तरह की चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ क्या हो रहा है। मैंने आपको बोला है आप वीडियो को देखिएगा लगन राशि से, तो लगन राशि से देखेंगे तो लगन में आपके 12 नंबर राशि होगी, और अगर आप चंद्र राशि से देखना चाहते हैं तो 12 नंबर यानी कि लगन में ही आपके चंद्रमा भी बैठे होंगे, ये आपकी चंद्र कुंडली बन जाती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखना ये जरूरी है कि जुपिटर कहाँ पे बैठे हैं। तो जुपिटर फिलहाल यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, 3 नंबर राशि में और चौथे घर में। चौथा घर किस चीज़ का होता है? आपकी माता का होता है, आपके इमोशंस का होता है, आपकी मेंटल पीस का होता है, ठीक है, और आपकी प्रॉपर्टी का होता है, गाड़ियों का होता है, सुख साधन आपके पास कितने हैं, संपत्ति कितनी है, ठीक है, ज़मीन जायदाद कितनी है, ये सारा का सारा आपका चौथा भाव होता है। इवन कि आपकी चेस्ट और लंग्स का जो एरिया है बॉडी पार्ट में अगर देखें तो उसका है। तो वहाँ पे जुपिटर का आ जाना, क्योंकि जुपिटर पहले जो है रेट्रो थे तो किसी और ही घर के रिजल्ट यहाँ पे दे रहे थे, या फिर अगर इसी घर में भी थे जेमिनाई में भी, तो रिजल्ट सारे उल्टे पुल्टे आ रहे थे, चीज़ें रुकी हुई थी, स्टकनेस थी, स्टक एनर्जी थी। अभी मार्गी हो गए हैं, और मार्गी कब तक रहने वाले हैं? मार्गी रहने वाले हैं यहाँ पे, ये जो है अक्टूबर तक, इस साल अक्टूबर तक मार्गी ही रहेंगे, लेकिन राशियां चेंज करेंगे बहुत तेजी के साथ में, क्योंकि गुरु अतिचारी भी हैं इस टाइम पे। तो फिलहाल हम यहाँ पे गुरु को ना तीसरी राशि से ही देखेंगे, जेमिनाई से। सो जेमिनाई में यहाँ पे बैठने का मतलब है कि यहाँ पे 7th एस्पेक्ट है, 7वीं दृष्टि से आपके जॉब वाले हाउस को देख रहे हैं, आपके कर्म भाव को देख रहे हैं, ठीक है। तो आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे, और कर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणा आपके अंदर कहाँ से आएगी? शनि से भी आएगी, क्योंकि शनि लगन में बैठे हैं, लगन आपका शरीर है, तो शारीरिक तौर पे भी आपसे काम करवाएंगे। आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप कुछ क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, फिजिकली आपको मेहनत करने का मन करेगा, जो स्टकनेस थी, जो आलस था वो दूर होगा, हेल्थ के इश्यूज हैं तो वो दूर होंगे, ठीक है। और जुपिटर यहाँ से 1 2 3 4 5 आपके अष्टम भाव को देख रहे हैं, जो कि बहुत बढ़िया है, क्योंकि ना अष्टम भाव जो होता है ना, आपके छुपे हुए शत्रु, आपकी छुपी हुई बीमारियाँ, छुपी हुई प्रॉब्लम, सडन ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की चीज़ें, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो होती है ना, ये बहुत ज़्यादा जो इंसान को तोड़ती है, ये 8वें घर से होती है। और आपका ससुराल पक्ष, अगर आपको ससुराल पक्ष से कोई दिक्कत चल रही थी, जो मैंने टाइम फ्रेम बताया है आपको 11 नवंबर से, और 11 मार्च से जो है मार्गी होके गुरु ना उन चीज़ों को ठीक करने वाले हैं। या तो आपको सद्बुद्धि आएगी, या ससुराल पक्ष को सद्बुद्धि आएगी, या आप अलग हो जाएंगे, जो कि मैंने बोला है कि चेंज ऑफ प्लेस होने का बहुत बहुत मुझे यहाँ पे लग रहा है, पर आपको मुक्ति मिल जाएगी। घर में कोई बहुत बहुत बुजुर्ग हैं, बीमार हैं, उनको भी मुक्ति मिल जाएगी, अगर उनका अब नहीं है, उनके कर्म का बंधन खत्म हो चुका है। या घर में अगर किसी को हेल्थ के इश्यूज़ हैं, इवन आपको हेल्थ के इश्यूज़ हैं, तो वो हेल्थ के इश्यूज़ जुपिटर की ब्लेसिंग से यहाँ पे ठीक भी हो सकते हैं, ठीक है। तो भगवान जुपिटर के जो भी वो हैं रिचुअल्स हैं, जो भी उनके फास्ट हैं, जो भी उनकी पूजा है, वो आप कर सकते हैं उनको प्रसन्न करने के लिए। और यहाँ से जुपिटर ना 7 8 9 आपके 12th भाव को देख रहे हैं। तो देखो दो दो भाव जो खराब होते हैं 6 8 12, उसमें से 2 भाव तो जुपिटर सही करके आपको दे रहे हैं। और अभी यहाँ पे क्या है ना, 12वें भाव में क्या दिक्कत है, यहाँ पे मैंने वीनस और मरकरी तो लिखा है, राहु ऑलरेडी यहाँ पे है, लेकिन अगर अभी देखा जाए फिलहाल जब मैं इस वीडियो को कर रही हूँ, जब आप इस वीडियो को देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य भी हैं और मंगल भी हैं। तो यहाँ पे 5 ग्रहों का जमावड़ा है। ऊपर से ये घर खतरनाक है आपके लिए जहाँ पे ये ट्रांजिट हो रहा है, ऊपर से ये राशि है जहाँ पर राहु जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ गेन कर लेते हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, ठीक है। सो कहीं ना कहीं सोचने समझने की क्षमता पे पर्दा डल जाना, इल्यूजन होना, भ्रम होना। और ये जो हाउस है ये हॉस्पिटलाइजेशन का है, जेल का है,
आइसोलेशन का है, फॉरेन का है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें अच्छी हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, साधनाएं करते हैं, सिद्धि करते हैं, उनके लिए तो हाउस फिर भी पॉजिटिव हो जाता है। लेकिन जो सांसारिक लोग हैं, प्रैक्टिकल लोग हैं, जिन्हें इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, उनके लिए हाउस फिलहाल प्रॉब्लमेटिक हुआ है। ये डिप्रेशन दे सकता है, एंग्जाइटी दे सकता है। ये आपकी स्लीप का हाउस भी है, तो स्लीप डिस्टर्ब 100% है। पाइसेंस की स्लीप डिस्टर्ब 100% है यहाँ पे पिछले 1 साल से, क्योंकि राहु यहाँ पे पिछले 7-8 महीनों से हैं और अभी अगले 7-8 महीने राहु तो यहीं पे रहने वाले हैं। लेकिन फिलहाल ये हाउस जो है सुपर एक्टिव है 5-5 ग्रहों की वजह से, और बहुत कंफ्यूजन हुआ है इस हाउस की वजह से। इसमें क्या हो रहा है कि मेडिटेशन करें कि प्रैक्टिकल लाइफ में कोई काम करें, कंपटीशन की तैयारी करें या आइसोलेशन में चले जाएं, साधना सिद्धियां मंत्र इन्हीं में लगे रहें, ये सारी चीज़ें ना कन्फ्यूजन कर रही होंगी। तो जुपिटर के मार्गी होने से 11 मार्च के बाद आपको इस कन्फ्यूज़न में सबसे पहले राहत मिलेगी। इस घर के रिगार्डिंग अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। तो जो मैंने बोला था फॉरेन में जॉब करना, फॉरेन में PR लेना, वीज़ा लेना, वहाँ पर ज़मीन जायदाद खरीद लेना, ठीक है। और पेपर वर्क को लेके, क्योंकि 3 नंबर जो है पेपर वर्क की राशि होती है, पेपर वर्क को लेके, कम्युनिकेशन को लेके कोई भी प्रॉब्लम अगर हो रही थी अब तक, एडमिशन होने में, बाहर पढ़ना है, बाहर जाना है, बाहर से एजुकेशन लेना है, तो उन सब चीज़ों में राहत आने वाली है फिलहाल जुपिटर के मार्गी हो जाने से। क्योंकि जुपिटर का कारक तत्व ही है पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, विजडम, नॉलेज, ठीक है। तो इसी का है। और आपके बच्चों का कारक होता है जुपिटर, तो बच्चों के लिए खासकर अगर आप देख रहे हैं बच्चों की एजुकेशन कैसी हो। और यहाँ पे ना जुपिटर के रेट्रोग्रेड होने पे बहुत सारे लोगों की जॉब छूटी होगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कौन कौन से घर एक्टिवेटेड थे, आपका 10वां और 8वां जब एक साथ एक्टिवेटेड होते हैं ना, जॉब छूट जाता है अचानक से। तो इस टाइम पे ये भी हो सकता है कि जहाँ से जॉब छूटा था ना, वही लोग आपको फ़ोन करके दोबारा बुलाएं कि आप रीजॉइन कर लीजिए। तो आपकी चॉइस है कि आप वहीं ज्वाइन करना चाहते हैं या आपके पास कोई बेटर ऑप्शंस हैं, क्योंकि यहाँ पे गुरु आपको बेटर ऑप्शंस भी देंगे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो जो वर्क प्लेस था वो टॉक्सिक भी था, तो अगर वो टॉक्सिक था तो आप फिर वहाँ पे दोबारा ज्वाइन मत कीजिएगा। और अगर आपके पास बेटर ऑप्शंस हैं जो कि यहाँ पे गुरुदेव आपको ढूंढ के देंगे तो बहुत बढ़िया है। कर्म का फल देंगे और कर्म करने के लिए प्रेरित करेंगे। और जो रुकी हुई चीज़ें हैं ना, जो पिछले 11 नवंबर से आपने हिम्मत की है, मेहनत की है, आप कह रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा है, स्टकनेस हो गई है, पता नहीं क्या हो गया है, जैसे कहते हैं भाग्य रूठ गया है, तो वो भाग्य जो है रूठा हुआ मान जाएगा। यहाँ पर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें होंगी एज ए ब्लेसिंग, जो आप कहेंगे कि यार कहाँ तो मेरे पास जॉब नहीं थी, कहाँ तो मेरे जॉब पे जो है इतना टॉक्सिक वर्क प्लेस हुआ था, और यहाँ पे जो है चीज़ें इतनी अच्छी हो गई हैं, अचानक से मेरी सैलरी भी बढ़ गई है, अचानक से मेरा जो है जॉब में प्रमोशन भी हो गया है, अचानक से मेरा प्लेस चेंज हो गया है, ऑफिस का एनवायरनमेंट चेंज हो गया है। और अचानक से हो सकता है बहुत लोगों को यहाँ पे ना सम्मानित किया जाए, उनके काम को रिकग्नाइज किया जाए। हो सकता है जो बॉस आपसे चिढ़ता था उसका ट्रांसफ़र हो जाए, कोई नया बॉस हो जाए जिसके साथ आपकी बहुत अच्छी बटे। तो किस्मत को जब कोई चीज़ देनी होती है और करना होता है तो बहुत बहुत बढ़िया होता है यहाँ पे। सो इस तरह से आपके 3 हाउस एक्टिवेटेड हैं। और 11 मार्च 2026 में जुपिटर रेट्रो से जो है डायरेक्ट हो रहे हैं, और उसके बाद जो है ना ये जेमिनाई में ही रहने वाले हैं 2 जून 2026 तक। उसके बाद ये राशि भी चेंज करेंगे, और राशि चेंज करने के बाद ये अलग अलग हाउसेस को एक्टिवेट करेंगे। अब इतना सारा ना एक वीडियो में दे पाना और समझ पाना मुश्किल नहीं है, तो मैंने सोचा कि वीडियो को मैं लिमिटेड रखूँगी, अभी इतना ही रखूँगी जब तक जेमिनाई में डायरेक्ट हैं। और उसके बाद जब राशि चेंज करेंगे ना, क्योंकि पूरा ही फलित चेंज होने वाला है उस टाइम पे, तो उसके लिए अलग से वीडियो डेडिकेट करेंगे जब यहाँ पे आ जाएंगे। और इसी साल अक्टूबर तक यहाँ पे रहेंगे कैंसर में, और कैंसर के बाद इसी साल अक्टूबर से लेके दिसंबर तक का जो टाइम है उसमें लियो में आ जाएंगे। तो आप देखिए तो सही कि जुपिटर जो है एक साल में 3-3 राशियाँ चेंज कर रहे हैं। तो बहुत देश दुनिया जिसको बोलते हैं देश काल पात्र, उसके ऊपर बहुत बहुत इम्पैक्ट होने वाला है यहाँ पे। क्योंकि जुपिटर जीव कारक है, जो आप सांस लेते हैं ना वो जुपिटर की वजह से पॉसिबल है, जो आपकी ब्रीदिंग है वो जुपिटर की वजह से है। एक बच्चा जब पैदा होता है, एक जीव इस दुनिया में आता है और पहली बार रोता है, दैट इज बिकॉज ऑफ जुपिटर, ठीक है। तो जुपिटर जीव कारक है, तो जुपिटर का इतना तेज गति के साथ चलना, और 2032 तक जुपिटर अतिचारी मोशन में ही चलने वाले हैं। तो थोड़ा सा तो चीज़ें मतलब उसमें रहेंगी, टॉपसी टर्वी रहेंगी, बट कुछ नहीं है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी हैं। सो यहाँ पे ना आप लोगों के लिए कुछ मैं दिखाना चाहती हूँ। तो इस टाइम पे ना आपको अपने राशि के स्वामी के ये 2 ब्रेसलेट हैं, सिट्रीन के दोनों ब्रेसलेट हैं। अगर आप पहनना चाहें, किसी वजह से परेशान हैं तो पहन सकते हैं। और 7.5 ने अगर आपकी बैंड बजाई हुई है तो आप 7 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, या फिर ये
ये जो होता है रेनबो मूनस्टोन, जो डिप्रेशन, एंग्जाइटी, इन सब चीज़ों में मदद करता है ठीक करने में। सो आप इसको भी पहन सकते हैं। सो गाइज, ये था आपका ट्रांजिट का वीडियो कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ में, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स को चैनल के साथ जोड़ें, खुद भी जुड़े रहें सब्सक्राइब करके, और हाइप का ऑप्शन अगर आता है तो हाइप भी करें वीडियो को। और यहाँ पे मैंने अपनी पूरी कोशिश की है शॉर्ट में आपको समझाने की, ट्रांजिट से भी, कार्ड से भी, कि किस तरह की ज़िंदगी होने वाली है। यहाँ पे ना एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है, रुकी रुकी थी ज़िंदगी झट से चल पड़ी। ये वो वाला कुछ होने वाला है कि एकदम से ही चीज़ों में ना, क्योंकि डिवाइन जो ग्रेस है, डिवाइन एक ब्लेसिंग है, वो जुपिटर है और आपकी तो राशि के स्वामी हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत 7.5 में भी आपको आराम आएगा इस टाइम पीरियड में। मैं बोल सकती हूँ कि ये टाइम पीरियड है पूरा 11 मार्च के बाद और पूरा का पूरा 2026 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि जुपिटर की डिवाइन ब्लेसिंग रहेगी। शनि थोड़ा सा ग्रिल करेंगे आपको, जो कि उनका काम है, जो कि करना चाहिए आपको प्रैक्टिकल बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन वहीं पे जैसे बोलते हैं कि बाहर से थपेड़े पड़ रहे हो तो अंदर से गुरु जो है, घड़े के अंदर हाथ जो दे के ना कुम्हार जैसे करता है कि बाहर से थपेड़े मारता है, शेप कर रहा है, तो बाहर के थपेड़े शनि है और अंदर से जो एक डिवाइन ग्रेस है, संभाले हुए जो सपोर्ट सिस्टम है, वो बृहस्पति है यहाँ पे। तो दोनों के कॉम्बिनेशन से मुझे लग रहा है कि साल जो है उतना मुश्किल आप लोगों के लिए नहीं रहने वाला है, डिस्पाइट ऑफ 7.5। सो यहाँ पे अगर आपने क्रिस्टल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है या मुझसे पेड कंसल्टेशन रिगार्डिंग एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड्स बुक कराने हैं, तो ऊपर एक नंबर डिस्प्ले रहेगा थ्रू आउट दी वीडियो। उस नंबर पे आप लोग जो है उस नंबर को सेव करें सबसे पहले तो, और सेव करने के बाद हाय हेलो कुछ भी लिख के भेजिएगा। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, व्हाट्सएप ही कीजिएगा, तो वहाँ से टीम जो है आपकी क्वेरी का आंसर दे देगी। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए और मैक्सिमम से मैक्सिमम गेन करने की कोशिश कीजिए डायरेक्ट जुपिटर के इम्पैक्ट के अंदर। गॉड ब्लेस यू ऑल।